डॉक्टर अजीज खान, फिर हम कहाँ जा रहे हैं एक समाज के तौर पर कि एक तरफ कट्टरता बढ़ेगी, एक तरफ राजनीतिक बयान अपने राजनीतिक हितों के लिए, चाहे वो टीएमसी की तरफ से आए, चाहे वो बीजेपी की तरफ से आए, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से आए, समाजवादी पार्टी के नेता ऐसा बयान दें, अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप समाज को बांटने के बयान देंगे। समाज किस ओर जा रहा है, उसको रोकने के लिए क्या करने की जरूरत है? क्या फिर तो इसी तरह से राजनीति की जाएगी इसी मुद्दे पर? देखिए सुमैरा जी, 2014 से जब से बीजेपी शासन सत्ता में आई है, ये वोटों के लिए, वोट के लिए खास तौर से ये भाई को भाई से जुदा करने का प्रयास करती, जितने भी फार्मूले हैं वो सारे फार्मूले लगा रही है। लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता के बयान की याद दिला दी ना, जो बता रहे हैं कि कितने परसेंट हो गए, कितने परसेंट हो जाएंगे, तो क्या होगा? सुने तो सर, तो ये आप एक पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो अपनी पार्टी के नेता के बारे में भी तो बता दीजिए ना। वो भी बात तो सुनिए, बात तो सुनिए, बोलिए। ये सिर्फ वोट की राजनीति। और एक बात आपको बता दें, एक 10 साल 11 साल जनता ने देख लिया है। आने वाले वक्त में ये जितना ये सब चीजें बीज बो रहे हैं, जनता एक एक का चुन चुन कर हिसाब लेगी, क्योंकि ये मुद्दे से भटकाना चाहते। ये असली मुद्दे पर नहीं बात कर। आज जिस तरह महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी है चरम पे है, तमाम बड़ी बड़ी समस्याएं देश में है, उस पर कोई चर्चा नहीं। यहाँ ठेला लगाओ, यहाँ ठेला ना लगाओ, नेम प्लेट लगाओ, तमाम तरीके की इस तरीके के डिस्कशन हो रहे हैं, इस तरीके की बातें हो रही हैं। आज देश पर चर्चा नहीं होगा, देश में समस्याएं, इस पर चर्चा नहीं होगा। क्यों नहीं चर्चा होगा? क्योंकि ये चर्चा नहीं करना चाहते, ये हिसाब नहीं देना चाहते, क्योंकि इनका मकसद लेकिन नहीं है। डॉक्टर अजीज, लेकिन क्या आपको भी समाजवादी पार्टी की राजनीति को भी सूट करता है कि इस तरह के मुद्दे हों और आप मुसलमान को दिखाएं कि देखो तुम्हारे खिलाफ क्या कुछ हो रहा है, मुसलमान को डराएं और फिर उसको कहें कि हमें वोट दो? ये आपकी राजनीति को सूट नहीं करता कि देखो तुम्हारे खिलाफ पूरा समाज खड़ा हुआ है, तुम्हें दुकान भी नहीं लगाने दे रहे, तुम्हें नेम प्लेट भी लगानी पड़ेगी, अब हम ही तुम्हारा संरक्षण करेंगे? ये आपकी राजनीति को सूट नहीं करता। ये तो आप पर भी आरोप लग सकता है ना। देखिए सुमैरा जी, आपका सवाल क्या है? आप खुद इस बात को समझिए कि एक शख्स रोक रहा है, एक शख्स ध्रुवीकरण कर रहा है, एक शख्स तमाम तरीके के हालात पैदा कर रहा है, और समाजवादी पार्टी आवाज भी ना उठाए, समाजवादी पार्टी आवाज ना उठाए, तो यह गलत हो जाएगा। क्योंकि हम तो चाहते हैं आपसी भाईचारा हो, आपसी इत्तेहाद हो, हिंदू और मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर रहे और प्यार मोहब्बत के साथ रहे। इसलिए हम वोट की राजनीति नहीं करते। हम चाहते हैं ये गंगा जमुनी तहजीब हमेशा के लिए बरकरार रहे। विजय शंकर तिवारी जी, आखिरी प्रतिक्रिया। विजय शंकर तिवारी जी, आपकी प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर कि सुमेरा जी देखो, विजय शंकर जी देखिए, मेरी प्रतिक्रिया ये कट्टरवाद की बात कर रहे थे। हाँ, मेरा सवाल भी कट्टरवाद से जुड़ा हुआ है कि सनातन हिंदू धर्म को ये कहा जाता है ना कि सबको अपने में समावेश कर चलने वाला धर्म है, सबका सम्मान करने वाला धर्म है। तो अगर आप ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम इससे भी ज्यादा और 10 कदम आगे बढ़ जाएंगे, ये तो सनातन संस्कृति नहीं है। तो क्या बदल रहा है? बिल्कुल देखो, बिल्कुल ये नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखो, ये संस्कृति नहीं है, इसलिए 3 करोड़ के 20 करोड़ हो गए, और पाकिस्तान में जो हिंदू था 2% रह गया, और बांग्लादेश में परिस्थिति आपको समझ में आ रही है। और दुनिया भर में हिंदू है, दुनिया भर में इस्लाम है। आप कोई भी ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, किसी भी देश से एक भी हिंदू निकाला गया हो उनकी अपनी गतिविधियों के कारण, धार्मिक गतिविधियों के कारण एक भी हिंदू वहां से बाहर जाने के लिए कहा गया हो, एक तो बताइए आप। अभी जर्मनी भी निकालने की कोशिश कर रहा है मुसलमानों को, और ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा है, फ्रांस भी कर रहा है, ब्रिटेन भी क्या परिस्थिति पैदा हो गई है। तो धार्मिक कट्टरता अगर समझनी है तो दुनिया भर में देखिए, और भारत में जो 3 करोड़ थे 20 करोड़ हो गए, क्योंकि यहाँ हिंदू सबको समाहित करने की सोच रखता था। अब हिंदू चेत रहा है कि ऐसे नहीं है, ये हिंदू गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ये इनके खोखले भाषण है, और ये केवल हिंदुओं को यहाँ पर अपनी जनसंख्या बढ़ा करके एक दूसरा राष्ट्र खड़ा करने का जो षड्यंत्र है वो रच रहे हैं। आज हिंदू समझ गया है, इसलिए वो केवल संगठित हो रहा है, वो संगठित हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू ये अभी तक हिंदू पेशाब करने वालों की निंदा नहीं की। जवाब दे दिया आपको। नहीं, आपके पास विजय शंकर तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि हिंदू जाग गया है और हिंदू समझ गया है। जोगिंदरनाथ मंडल को समझ में आ गया है, तो हिंदू जोगिंदरनाथ मंडल को समझ में आ गया था दलित और मुस्लिम क्या होता है, इसलिए पाकिस्तान जाकर भारत वापस आ गए थे। आप ये पाठ मत पढ़ाइए दलित हिंदू। आप जितनी दलित महिलाओं के साथ अत्याचार किए उनमें आधे से ज्यादा दलित हैं। ये आप देखिए, जब रिजर्वेशन की बात आएगी तो रिजर्वेशन ओबीसी का खा लेंगे।
पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। विजय शंकर तिवारी जी, आप ये कह रहे हैं कि हिंदू जाग गया है, हिंदू जाग गया है, हिंदू समझ गया है। तो हिंदू जाग गया है, समझ गया है, बदल रहा है, तो बदल क्यों रहा है? बदल कट्टरता की तरफ जा रहा है। भाई कट्टरता क्या होती है ये तो पता ही नहीं है उसको कट्टरता पता होती तो 20 करोड़ थोड़ी हो जाते। ये वैसे ही होता जैसे पाकिस्तान में हिंदू हो गए, बांग्लादेश में हिंदू हो गए, वैसे ही होता ना। नहीं तो हिंदू पहले भी जैसा था आज भी वैसे ही है। आज वो संगठित होकर के इनके षड्यंत्र को समझ गया है, इसलिए सारी वर्जनाएं हो रही हैं। इसके दोषी यही हैं, कोई दूसरा नहीं है। जवाब दे, आप शोभा यात्राओं में पत्थर मारेंगे, आप तीर्थ यात्राओं में पत्थर मारेंगे, आप उत्सवों में पत्थर मारेंगे, आप हिंदू त्योहारों में जाकर जबरदस्ती घुसेंगे, यही आपकी परंपरा है ना। ये हिंदू समझ गया है, ये समझ गया, इसलिए ये वर्जन लग रही है। देश की परंपरा आपको बता दूं, अब सुन लीजिए, अब आप आ जाए। क्यों दखल करना है, क्यों दखल करना है? सबसे बड़ा सवाल तो देश की परंपरा मत बताइए, अरे सुनिए, हम समझ गए, वहीं चोट करूंगा, वहीं सैयद जवाब 4 जून के बाद जो नतीजा है, इलाहाबाद छोड़कर कुंभ में ही जाकर क्यों खाने का सामान बेचना है? मैडम, ये किसी के ऊपर जबरदस्ती अपनी आस्था के अकॉर्डिंग थोपना होती है मानसिकता, नहीं, या अपने विचार जबरदस्ती महाकुंभ के मेला क्षेत्र में अखाड़े अगर ऐसा चाहेंगे तो उसके बारे में विचार होगा ना। हमारी मर्जी होगी। विचार करने के लिए आप 50 चीजें कर ली, उसको थोड़ी ना करेंगे। जो देश के अंदर चल रहा है वो तो सब जान रहे हैं, लेकिन नतीजे क्या थे? 4 जून के बाद जब से इनको जवाब मिला, खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां से मिला है फैजाबाद से, तब से जो है ये तिलमिलाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार के लोग तिलमिलाए हुए हैं। वो तिलमिलाहट महाराष्ट्र के अंदर भी दिखी, वो तिलमिलाहट जो है उत्तर प्रदेश के अंदर दी, और जनता ने तगड़ा जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया। उसको अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए बार बार कोई ना कोई मास खोला जाए, कोई ना कोई ऐसा एजेंडा चलाया जाए जिससे ध्रुवीकरण की राजनीति चलती रहे। हालांकि वो देश और समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो कट्टरता जो आप डाल रहे हैं, जो नफरत डाल रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हाँ, देश क्या एक्सेप्ट कर रहा है? जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मोहब्बत की दुकानों लगाई जा रही हैं, खोली जा रही हैं, उस चीज को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उससे जो है तकलीफ हो रही है। लेकिन राजनीतिक तौर पर तो ऐसा नहीं हो रहा। एक्सेप्ट कर रहे होते तो वो तो आप अभी अजीज साहब कह रहे थे कि देखिए जब से आए हैं बीजेपी वाले सत्ता में तब से यही कर रहे हैं। तो क्या लोग एक्सेप्ट ही कर रहे हैं फिर? क्योंकि उन्हीं को जिताया जा रहा है बार बार। कहाँ जिताया इस बार? कहाँ? इस बार भी सरकार किसकी है? 400 पार के नारे हो रहे थे, 2 लोटों पे सरकार आई है। बनी भाई, दो लोटों पे सरकार आई है, और 2 लोटों में से कोई भी लोटा लुढ़का तो सरकार लुढ़कू हो जाएगी कभी भी। आप ये कह रहे हैं कि इस बार लोग समझ गए, वो उनके साथ टीडीपी के साथ गठबंधन करे बैठे हैं जो 4% आरक्षण का समर्थन करते हैं। ले लेना जा करके, बड़ी तकलीफ हो रही है, आवाज उठाइए कि उन पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अच्छा। उधर से नीतीश कुमार कहते हैं कि देखो हमने वक्फ बोर्ड को ये जमीन दी है, हमने वक्फ बोर्ड के लिए ये बनाया, और यहाँ वक्फ बोर्ड दिन रात घर होना रो रहे हैं। समर्थन ले लीजिए वापस, हिम्मत है। ये दोहरा चरित्र क्या? ये दिलों में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं लोग, चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं, और हमें चिराग समझ के बुझा ना पाओगे। हम अपने घरों में कई आफताब रखें। आप जैसे लोग आएंगे, नफरत फैलाएंगे, और आज से नहीं सदियों से चलते चली आए साजिशें, लेकिन वो साजिशें कामयाब नहीं होंगी।